हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अपने परिवार में रोजगार विद विनय मलिक पर। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण संकलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि एक बुक, दो बुक, तीन बुक, पता नहीं मुझे, मतलब ऑनलाइन कंटेंट सारा मैं उसमें से देखने के बाद मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये सुनने को मिलता है, तो फिर बताइए आप मुझे कैसा लगेगा? मतलब कि ये कहा जा रहा कि आप जो है टॉपर होते हुए किस तरीके का कंटेंट लेकर आ रहे हो, ये है। और उसके बाद में आप एक ही सब्जेक्ट कराते, आप ये अलग-अलग सब्जेक्ट क्यों करा रहे? अब मेरे पास केवल 1 महीने का समय था, हालाँकि उसमें मेरी गलती थी कि भई मैं पहले क्यों नहीं वीडियोज़ लेकर के आया तुम्हारे लिए। लेकिन 1 महीने का होते हुए मैंने पूरी कोशिश की है इसके बाद भी, अब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ समय ना होते हुए भी कि आपको कुछ न कुछ बिल्कुल मुफ्त में, केवल और केवल बिल्कुल मुफ्त में मैं कोई ऐसी चीज़ तुम्हें दे दूँ। गाइडेंस तो मैं लगातार दे ही रहा हूँ। चलो आप मेरा कंटेंट भी अगर नहीं देख रहे, तो जो मैं मार्गदर्शन कर रहा, एक भी चीज़ मैंने तुमसे नहीं छिपाई। हर एक चीज़ वे कंसीडर की है जो मेरे साथ हुई, जो मैं करके मतलब टॉप किया मैंने। जिस तरीके का कंटेंट मैंने पढ़ा, जो-जो सोर्स मेरे पास पढ़ने के थे, जो स्ट्रैटेजी मेरी थी, किस तरीके से क्या कुछ करना था, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन उसके बाद इस तरीके के कमेंट और मैसेजेस मुझे देखने को, तो उसका थोड़ा-सा मतलब ये है कि मनोबल टूट जा आदमी का। आपके लाइक, कमेंट्स और वीडियो के मतलब व्यूज़ वगैरह देख के ही तो मुझे मनोबल बनता है कि ये है कि उसके बाद में मैं क्या कर रहा। तो आप सभी से मेरा विशेष ये है कि आपको अगर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, कोई ऐसी बात है, कोई बात नहीं। आप अदर जो भी आप फॉलो कर रहे हो, उस चीज़ को फॉलो करो। अपनी तैयारी अच्छे से करो। मेन उद्देश्य और मुद्दा केवल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। मेरी वीडियोज़ नहीं देखी जाएगी, कोई बात नहीं, वो बाद की चीज़ें हैं। लेकिन कम से कम ये है कि आपका जो अगर लग रहा आपको कि मतलब ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल वीडियो छोड़ कर जा सकते हो। कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं लग रहा होगा कि मैं इस लायक हूँ भाई, मुझे नहीं लग रहा है, इस वजह से मैं अच्छा कंटेंट लेकर के आ रहा। और मेहनत करूँगा और आगे तो और अच्छा उसी तरीके से रिज़ल्ट आएगा। तो मेन मुद्दा है आपकी पढ़ाई का। क्योंकि ये इस टाइम पे ये नहीं है। अब बताओ ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट क्या कर रहे? वीडियोज़, फिजिकल की वीडियोज़ अभी से देखने के लिए लग रहे। जॉइनिंग कब होगी? भाई उन चीज़ों का क्या मुद्दा है अभी बताओ? उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। अब केवल और केवल 15-20 दिन जो है ये तुम्हारी पढ़ाई पे ही फ़ोकस करने के हैं। उसके बाद बहुत सारा टाइम है सोचने का, समझने का। क्या फिजिकल होगा, क्या नहीं होगा, क्या कुछ होगा। ठीक है? तो चलो ये केवल थी कुछ बात जो कमेंट्स आए थे, कुछ जो मतलब मुझे बुरा लगा जिस वजह से मैं इस वजह से कह रहा। बाकी मैं हर एक चीज़, हर ऐसा टॉपिक लेकर तुम्हारे सिलेबस को देखते हुए कहाँ से क्वेश्चन कम समय में मैं क्या दे सकूँ। अब मान लीजिए मैं पूरा का पूरा संविधान लेकर बैठ जाता तुम्हें पढ़ाने के लिए, 1 महीने में संविधान खत्म नहीं होता पूरा। क्या फ़ायदा होता? क्या मिला तुम्हें उससे? 5 सवाल नहीं मिलने के एग्ज़ाम में। तो विशेष है जो चीज़ मैं विशेष तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ, उसे कम से कम विशेष समझने की कोशिश करो कि उसमें क्या है। चलो ठीक है, छोड़ो ये जो भी चीज़ें हैं, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपके लिए मैं आज की वीडियो स्पेशल टॉपिक बहुत खोजबीन करके लेकर आया हूँ, साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले, ठीक है? क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो चलिए समझते हैं साइबर क्राइम क्या है, किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, क्या हो सकता है। 2 वीडियो हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, एक ये वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी। और आपके लिए एग्जाम तक जितना कंटेंट जो कुछ होगा वो तो मैं दूंगा ही। बाकी अभी जो है मैं गाइडेंस की वीडियो लेकर आऊंगा आपके सामने, किस तरीके से अब यहाँ पर जो आपके सामने भटकाव की स्थिति है, डिमोटिवेट हो रहे हो, वे सारी चीजें उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप पॉजिटिव वे में अपनी पढ़ाई करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम को समझते हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसे कंप्यूटर व नेटवर्क की सहायता से अंजाम दिया जाता है। यानी कंप्यूटर व नेटवर्क के उससे एक क्राइम होता है। ये कोई फिजिकल क्राइम नहीं है, कुल मिलाकर जो है, तो इसे बोलते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम किसे प्रभावित करता है? यह किसी व्यक्ति विशेष को, ठीक है, या किसी समुदाय को, जैसे बैंक वगैरह में मान लीजिए कोई साइबर क्राइम हो रहा, किसी कंपनी में हो रहा, या किसी इंडिविजुअल अकाउंट वगैरह को हैक कर लिया गया, कुछ कर लिया गया, तो वो सब साइबर क्राइम में आता है। साइबर क्राइम का माध्यम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। चैट रूम्स,
यानी आपसे चैटिंग वगैरह करके उसके बाद में आपसे ओटीपी वगैरह सारी चीजें ले ली। ठीक है, नोटिस बोर्ड वगैरह, आपको कोई नोटिस फर्जी भेज देगा जिससे आप पर दबाव बनाया गया, उसके बाद में ये सब चीज होगी। मोबाइल फोन आपके पास में कॉलिंग वगैरह ये चीज है। ईमेल, आपको कोई ऐसी मतलब जो है मालवेयर्स वगैरह की या इस तरीके की कोई ईमेल आ गई, कोई एसएमएस आ गया, कोई ऐसे एमएमएस आ गया आपके पास में, और उससे आप पर जो है साइबर क्राइम का दबाव बना के आपसे कोई मान लीजिए पैसे ट्रांसफर करा लिए या कोई अन्य चीज मतलब फाइनेंस की या वैसी भी आपको जो है मानहानि की, इसमें साइबर क्राइम में सारी कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट क्या है, साइबर क्राइम के प्रकार। ठीक है, साइबर क्राइम मतलब किस किस तरीके से साइबर क्राइम किया जाता है। एक होता है आपका हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है, हैकिंग में किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम में अवैध तरीके से प्रवेश करना। ठीक है, मान लिया है तो आपका कंप्यूटर या वो, लेकिन उसे हैक कर लिया गया। यानी हैकिंग का मतलब क्या है, जो कमांड आप देना चाह रहे वो आप दे ही नहीं रहे, वो अपने आप दी जा रही है, कोई और उसे हैंड ओवर मतलब टैकल कर रहा। ठीक है, मतलब हैंड ओवर किसी और के पास ही होगी, उसकी जो भी अथॉरिटी थी, जो भी उसकी प्राइवेसी थी, वो सारी आपके पास नहीं रही, तो वो आ जाएगी हैकिंग में। फिर है साइबर स्टॉकिंग। किसी को ईमेल, फोन, मैसेजेस या किसी अन्य माध्यम से परेशान करना किस में आएगा, साइबर स्टॉकिंग में आएगा। ठीक है, इसके बाद है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर हो ये। ठीक है, मालवेयर एक सॉफ्टवेयर जिसका निर्माण अवैध कार्यों के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं मालवेयर। ठीक है, इसमें अलग अलग क्या है मालवेयर में आपके, पहला है वायरस। ठीक है, वायरस का मतलब है एक ऐसा प्रोग्राम जो अपनी संख्या को स्वयं बहुत अधिक बढ़ाकर उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना, यानी हमारी अनुमति के बिना कंप्यूटर को क्या कर दे, संक्रमित कर दे। ठीक है, ये किस किस से होता है, वायरस फाइल शेयर करने से, मान लीजिए ब्लूटूथ वगैरह से भी, ये मान के चलो आप ब्लूटूथ जो हम ये करते हैं, इससे भी जो है वायरस आने की संभावना रहे। ओपन नेटवर्क जैसे ही आपका होगा तो उसमें वायरस का खतरा हो जाए। संक्रमित फाइल को डाउनलोड करने से फैलता है। ठीक है, ये जैसी भी मतलब जो फाइल होती है, मान लिया आपने डाउनलोड कर ली, इस वजह से जो है कंप्यूटर्स में होता है एंटीवायरस वगैरह, वो उसे चेक कर ले कि ये फाइल सेफ है या नहीं है। फिर है आपका थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने, आपका कोई कॉपीराइट है, वो आपका चुरा लिया गया हो। ठीक है, उस वो आ जाता है थेफ्ट में। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये है कुछ मैंने इसमें जो है इंपोर्टेंट वो भी डाल दिया है तथ्य भी, जैसे मान लिया सबसे पहला वायरस क्रीपर वायरस था। अगर ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहला वायरस क्या था, क्रीपर वायरस था। वार्म, कंप्यूटर वार्म सिस्टम को धीमा करने के लिए खुद की नकल बनाते हैं। ठीक है, ये वार्म एक टर्म है जो इसमें समझने के लिए, ये उसे क्या कर दे, स्लो कर देते हैं अपने जैसे, और भी ऐसे ही मतलब जो है वार्म वो बना के उसमें उसे और भी। ये होता है, दूसरा है ट्रोजन। यह है एक स्वयं प्रकृति प्रोग्राम है जो फाइलों, डेटा, प्रोग्राम आदि को प्रभावित करता है। ये स्पेशल इन्हीं चीज को प्रभावित करने के लिए तैयार करा जाता है, जिसका नाम है ट्रोजन। ठीक है, ये कीवर्ड है, मतलब ये समझ सकते हो आपके, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर है स्पाईवेयर। यूजर की अनुमति के बिना उसके कार्यों पर नजर रखने के लिए उसकी डिवाइस पर इस्तेमाल किया गया सॉफ्टवेयर, ये होता है स्पाईवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है कि परंपरागत तरीके से साइबर क्राइम किस तरीके से किया जाता है, वे कौन कौन से है। तो ये है किसी व्यक्ति विशेष को नेट के माध्यम से बदनाम करना। ठीक है, दूसरा है पैसों को गलत तरीके से निकालना। ठीक है, मान लिया जैसे एटीएम वगैरह का आपका ओटीपी या उस तरीके से विड्रॉल कर लिया हमने। ऑनलाइन सट्टा, ठीक है, ये जो ऑनलाइन चल रहा है सारी चीजें, अवैध चीजों का ऑनलाइन बेचना, ये भी किस में आता है आपका, साइबर क्राइम के उसमें आता है। गलत ईमेल भेजना या मैसेजेस भेजना, ये भी किस में आएगा, साइबर क्राइम के तरीकों में होगा। नेक्स्ट है आपका साइबर क्राइम से बचाव के उपाय क्या किए जा सकते हैं। या तो आप रखो अपना डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर को आपके कोई चुरा नहीं सकता। ठीक है, एक तो सिग्नेचर होता है वैसा कि भाई उसे जो है कॉपी कर लेगा, लेकिन जो डिजिटल सिग्नेचर है उसे कोई चुरा नहीं सकता। दूसरा है एनक्रिप्शन करो। जैसा आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह में इनक्रिप्टेड फाइल बताता है कि जिससे हम चैट कर रहे हैं वो केवल हमारे बीच की बात है, वो किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं की जा रही, यानी इनक्रिप्शन भी जो है ये है। तीसरा है सिक्योरिटी ऑडिट। सिक्योरिटी ऑडिट आप किस तरीके से करोगे,
सिक्योरिटी ऑडिट में है, समय समय पर अपने मोबाइल या कंप्यूटर के पासवर्ड या पिन बदलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने लगा के छोड़ दिया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, किसी मोहल्ले पड़ोस धीरे धीरे वो जो है बहुत फेमिलियर होगा और उससे आपको नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइबर फोरेंसिक, समय समय पर अपने सिस्टम में उपस्थित एप्स को चेक करना। ये तो कोई नहीं करता, ठीक है। जो कोई टेक्निकली है, मान लीजिए किसी चीज में नॉलेज रखता है, वो इस चीज को देख सकता है। अदरवाइज हमने इंस्टॉल कर लिया, अनइंस्टॉल कर लिया, केवल इतना ही ध्यान देते हैं सब। लेकिन ये भी एक साइबर फोरेंसिक कहता है कि भाई समय समय पर अपने सिस्टम में जो है उपस्थित एप्स को चेक करना। इसमें हमने जो है साइबर क्राइम्स के बेसिक्स को समझने की कोशिश करी, किस तरीके का साइबर क्राइम हो, कितने प्रकार के हो, कैसे उससे बचा जा सके। और नेक्स्ट में वीडियो में हम कवर करेंगे कि साइबर क्राइम्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब जो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या है, 2, 4, 5, 10 जो भी क्वेश्चन है वे कवर करेंगे। और बचा हुआ इसमें से जो भी कुछ है वो अगली वीडियो में जो है मैं कवर करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी को, अब तो उम्मीद ही कर रहा हूं कि सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। और इसी तरीके से देखो, मैं तो कंटेंट लेकर के आता रहूंगा। अब किसी को ठीक लग रहा या नहीं लग रहा, लेकिन एग्जाम तक जो मुझे लग रहा कि मेरा कर्तव्य है वो मैं जरूर करूँ। ठीक है भाइयों, उम्मीद करता हूं कि सभी जो है मेरी अगली वीडियो देखना है, साइबर क्राइम की जरूर देखने के लिए आना, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।